हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जीनत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेनिथ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन के थर्ड और लास्ट पार्ट को कवर करेंगे। तो लास्ट की दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि जॉडी के फादर को, जो कि जिनका नाम पेनी है, उनको एक रेटल स्नेक ने बाइट किया था। तो स्नेक के पॉइज़न को बॉडी से निकालने के लिए उन्होंने एक डॉग को किल किया था, है ना। उसके हार्ट और लीवर को यूज़ किया गया था उसकी बॉडी से पॉइज़न बाहर करने के लिए। ऐसा करने की वजह से एक जो डो का बेबी फ़ॉन था वो एकदम अकेला रह गया था, है ना। तो जॉडी को उसकी टेंशन हो रही थी कि वो बेचारा बेबी फ़ॉन वहाँ पर अकेला होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, है ना, कैसे रह रहा होगा, कुछ ही वुड बी स्केयर्ड एंड हंग्री। तो उसको बहुत टेंशन हो रही थी, उसके बारे में सोच ही जा रहा था वो। उसने अपने पापा से भी डिस्कस किया कि हम उसको लेकर आ जाते हैं घर, है ना। उसके बाद वो मिलविल एक कैरेक्टर है, मिलविल के साथ उसको ढूंढने के लिए उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उन्होंने उसको लास्ट टाइम देखा था। तो मिलविल के साथ जॉडी उसको ढूंढने के लिए उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उन्होंने डो को किल किया था और लास्ट टाइम जॉडी ने उसको फ़ोन को वहाँ पर देखा था। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे की कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम नहीं, अचानक से सीधे जॉडी के सामने मूवमेंट होने लगी, हलचल होने लगी। स्टार्टल्ड हिम, जिसकी वजह से वो एकदम स्टार्टल हो गया, नहीं, डर गया, घबरा गया। सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, और डर के वो पीछे की तरफ गिर गया। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, यानी जो मूवमेंट हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी? फ़ोन की वजह से, है ना। फ़ोन उसके सामने आ गया था, तो फ़ोन ने अब उसके जॉडी की तरफ अपना सर उठाकर देखा। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन। उसने अपना सर, यानी फ़ोन जब उसके सामने आया, जब जॉडी गिर गया पीछे, है ना, उसको देखकर, तो जॉडी घबरा कर गिर गया था नीचे। तो फ़ोन जब उसके सामने आया तो उसने अपने सर को पूरा घुमाया, है ना। वो भी हैरान था उसको देखकर, तो हैरानी में उसने पीछे मुड़कर को देखा। एंड शूक हिम थ्रू विद स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज़, और उसको अपनी लिक्विड आइज़, मतलब जो छोटे जानवर होते हैं उनकी आंखें कैसी गीली गीली सी होती हैं, तो अपनी लिक्विड आइज़ से उसने जॉडी पर नज़र डाली, जिसकी वजह से जॉडी एकदम हिल गया, यानी हैरान हो गया। इट वॉज क्वीवरिंग, वो बहुत काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, फ़ोन ने भागने की, वहाँ से या जाने की कोई भी कोशिश नहीं की। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जॉडी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था, जिसके लिए परेशान हो रहा था, वो अचानक से उसके सामने इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो वो इतना एक्साइटमेंट थी उसके अंदर, बेयकीनी सी थी, तो वो अब हिल भी नहीं पाया उस जगह से। ही विस्पर्ड इट्स मी, और उसने वहीं जैसे गिर गया था तो गिरे गिरे ही उसने कहा कि अरे मैं हूँ, मैं, है ना, मैं जो तुम्हें कल मिला था। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, फ़ोन ने अपनी नाक ऊपर उठाई और उसको सूंघने लगा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, बड़ी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसकी गर्दन पर, उसकी फ़ोन की मुलायम सी गर्दन पर लेकर गया। द टच मेड हिम डेलीरियस, डेलीरियस मतलब बहुत एक्साइटेड। तो जब उसने फ़ोन की बॉडी को टच किया, नेक को टच किया, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, है ना, उसको बहुत खुशी हुई। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, जब वो गिर गया था ना, तो ऐसे गिरे गिरे ही वो अपने हाथ और पैर से चल के उसके एकदम नज़दीक आ गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, उसने अपने हाथ उसकी बॉडी पर फेरने लगा, है ना, अपने हाथ उसकी बॉडी के पास लेकर गया। अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर, नहीं, फ़ोन जब उसने फ़ोन को टच किया तो उसकी बॉडी में हल्का सा कन्वल्शन आया, मतलब शिवर, हल्की सी कपकपाहट सी हुई, बट इट डिड नॉट स्टे, लेकिन वो वहाँ से हिला नहीं। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फोन वर अ चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट, जॉडी ने उस पर ऐसे हाथ फेरा, इतनी जेंटली हाथ फेरा, इतने प्यार से, मानो जैसे वो कोई चाइना डियर हो, यानी खिलौना हो मिट्टी का बना हुआ, और वो उसको टच करेगा तो वो टूट जाएगा ना, उससे टूट सकता है। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, फ़ोन की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, मुलायम थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी, स्लीक मतलब स्मूथ एंड शाइनी, स्लीक एंड क्लीन, और एकदम साफ थी।
एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसकी बॉडी से ग्रास की बहुत ही स्वीट सी स्मेल आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, वो धीरे से उठा और उसने फ़ोन को ज़मीन पर से उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, उसके पैर एकदम, फ़ोन के पैर जब उसने उठाया गोद में तो उसके पैर लटकने लगे। वो लिम्पली मतलब बेजान से ना, ऐसी बस हवा में झूलने लगी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वो उसको लगा कि छोटा है लेकिन वो हैरानकुन तौर पर बहुत ही अच्छे खासे लंबे थे। एंड ही हैड टू होइस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और उसको अपने हाथों से उसको अच्छा खासा ऊपर उठाना पड़ा जितना उससे हो सकता था। He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. जोडी डर रहा था कि अगर फ़ोन ने अपनी माँ की डेड बॉडी जो कि वहाँ पड़ी हुई थी उसको देख लिया, उसकी स्मेल उसको पता चल गई कि मेरी माँ है, तो कहीं वो डर ना जाए ना, डर के मारे वो किक ना करने लगे या फिर ब्लीड ना करने लग जाए। ब्लीड का मतलब होता है क्राई, रोना, यानी मिमियाना, है ना, तो वो रोने न लग जाए। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। उस जॉडी जो थिकेट का मतलब होता है बुशेस, है ना, जो झाड़ियाँ थी उसमें से बाहर निकलने का वो रास्ता निकालने लगा, साफ करने लगा उस जगह को। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, उसने फ़ोन को अपने हाथ में लिया हुआ था तो उसका एक बर्डन था जिसकी वजह से उसको वहाँ से चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। द फोन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विद फ्रीडम। फ़ोन के लेग्स बार बार बुशेस में आ रहे थे ना, फंस रहे थे, वो भी आराम से नहीं निकल पा रहा था ठीक से। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, जॉडी फ़ोन के चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहा था। किससे? प्रिकलिंग वाइन से। प्रिकलिंग मतलब होता है कांटेदार, वाइन्स मतलब बेल, लता। उन वाइन से फ़ोन के फेस को बचाने के लिए उसको छुपाने लगा। इट्स हेड बॉब विद हिज स्ट्राइड, जॉडी जब आगे बढ़ रहा था छलांग मार के तो उसकी वजह से फ़ोन का सर भी हिल रहा था, बॉब मतलब हिल रहा था। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, जॉडी का हार्ट थम्प्ड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बहुत तेज़ धड़क रहा था। क्यों? विद द मार्वल मतलब खुशी के मारे, बहुत एक्साइटमेंट के मारे, खुशी से, ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, कि उसने फ़ोन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, है ना, उसको स्वीकार कर लिया था, उसके पास आ गया था। इसकी वजह से जॉडी बहुत ज़्यादा खुश था और उसका दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था। ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड until he came to the intersection with the road home. ट्रेल मतलब रास्ता, तो वो उस रास्ते पर पहुंचा, जंगल झाड़ियों में से निकल के रास्ते पर पहुंचा और जितना तेज़ हो सकता था वो तेज़ तेज़ चल के उस जगह पर आया, उस चौराहे, इंटरसेक्शन मतलब चौराहा, उस चौराहे पर आया, पथ पर, रास्ते पर पहुंचा। जॉडी आराम करने के लिए रुका और उसने फ़ोन को नीचे ज़मीन पर रख दिया, ऑन इट्स डेंगलिंग लेग्स, यानी डेंगलिंग मतलब कमज़ोर से पैर पर नीचे रख दिया। इट वेवर्ड ऑन देम, और वो उन पर हिलने लगा। उसके पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर से थे, उन पर वो ठीक से चल नहीं पाता था, तो वो जब उसने नीचे बिठाया, उसको नीचे खड़ा किया, तो वो एकदम डगमगा गया। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, फ़ोन ने जॉडी की तरफ देखा और ब्लीड करने लगा, मतलब रोने लगा, क्राई करने लगा। ही सैड एन्चेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। जॉडी ने बहुत खुश होकर, क्योंकि उसको फ़ोन मिल गया था तो बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए उसने खुशी से कहा, ठीक है, मुझे सांस लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फ़ोन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरीड। जॉडी को याद आया कि उसके पापा ने उससे कहा था कि अगर आप जो पहले फ़ोन को लेकर जाते हैं उठाकर, तो उसके बाद फिर वो आपके पीछे पीछे आपको फॉलो करता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, तो इसलिए वो धीरे धीरे करके वहाँ से जाने लगा। द फ़ोन स्टेड आफ्टर हिम, फ़ोन उसको पीछे से देखने लगा। ही कैम बैक टू इट एंड स्टॉक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन, जॉडी वापस आया और उसको थपथपाया, है ना, स्टॉक मतलब थपथपाया हाथ से, और एंड वॉकड अवे अगेन, और दोबारा से वहाँ से जाने लगा। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड हिम, फ़ोन ने अब धीरे धीरे उससे लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाए। वॉबलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए, है ना, डगमगाते हुए कदम उसकी तरफ बढ़ाए। एंड क्राइड पिटियसली, और बहुत ही अफसुर्दा होकर चिल्लाने लगा, रोने लगा। पिटियसली मतलब अफसुर्दा होकर या एकदम दयनीय ढंग से। इट वॉज़ विलिंग टू फॉलो हिम, वो चाह रहा था
कि वो जॉडी को फॉलो करे, उसके पीछे जाए। इट बिलोंग्ड टू हिम, इट वॉज हिज ऑन, वो उसका खुद का था, जॉडी का हो चुका था वो, है ना, जॉडी का फ़ोन था, है ना, वो उससे बिलोंग करता था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, जॉडी लाइट हेडेड हो गया था खुशी से। लाइट हेडेड का मतलब होता है कि अनएबल टू थिंक क्लियरली, मतलब वो ठीक से क्लियरली कुछ सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, इतना ज़्यादा खुश था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वो उसको बहुत ही लाड करना चाहता था, दुलारना चाहता था, वो उसको दुलार करना चाहता था। टू रन एंड रोप विद हिम, टू रन एंड रोप विद इट, उसके साथ वो खेलना कूदना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, यानी जो जब उसको वो बुलाए तो उसके पास आ जाए वो। ही डेड नॉट अलार्म इट, वो उसको डराना नहीं चाहता था। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज 2 आर्म्स, उसने जॉडी ने फ़ोन को उठाया और उसको अपने दोनों हाथों से अपने सामने लेकर आ गया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, वो उसको उठा कर लेकर चलने लगा, तो जब वो चल रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना एफर्ट के चल रहा है, बिना कोशिश के चल रहा है, यानी उसको मज़ा आ रहा था चलने में। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, उसके आर्म्स अब दर्द करने लगे। एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, और उसको फिर वापस रुकना पड़ा। वेन ही वॉकड ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वंस, वेन ही वॉकड ऑन, जब वो आगे बढ़ रहा था, आगे चल रहा था, द फोन फॉलोड हिम एट वंस, तो फ़ोन उसको तुरंत ही फॉलो करने लगा, उसके पीछे पीछे चलने लगा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस देन पिक्ड इट अप अगेन, उसने उसको थोड़ा दूर तक चलने दिया, फिर उसके बाद वापस उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर तक की दूरी कुछ भी नहीं थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, वो उसको घर तक की दूरी कुछ भी नहीं थी, वो उसको दिन भर रात भर लेकर चल सकता था, उसे मज़ा आ रहा था उसको चलने में, जब वो चल रहा था उसको उठा कर लेकर चलने में, या फिर उसके पीछे पीछे जब वो जा रहा था तो उसके पीछे पीछे फ़ोन आ रहा था, तो उसको ये सब करने में मज़ा आ रहा था, तो ऐसा वो हमेशा कर सकता था, दिन में फिर रात में ना। ही वॉज वेट विद स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, पसीने से वो एकदम तरबतर हो गया था। जून के महीने में गर्मी होती तो पसीने से एकदम तरबतर हो गया था, लेकिन जब ठंडी हवा चल रही थी ठंडी, तो उसके बदन को भी वो, उसके गीले बदन, पसीने से गीले बदन को भी एकदम ठंडा करती हुई जा रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, आसमान ऐसा इतना साफ़ था, इतना ज़्यादा साफ़ था मानो जैसे चाइना कप में, ब्लू कलर के चाइना कप में वाटर, स्प्रिंग वाटर रखा हो ना, साफ़ पानी रखा हो झरने का, इस तरीके से आसमान पूरा साफ़ था। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, वो साफ जगह पर आ गया, और रात को क्योंकि बारिश हुई थी तो सब कुछ एकदम साफ था और घास वगैरह जो भी था एकदम ग्रीन हो चुका था। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइग्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, लैच बोलते हैं जो दरवाजे पर कुंडी लगी होती है उसको बोलते हैं लैच। फम्बल्ड मतलब लड़खाना, परेशान होना, तो उसको क्योंकि उसने फ़ोन को गोद में लिया हुआ था और इसलिए उसको लैच को यानी कुंडी को खोलने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए उसने क्या किया, फ़ोन को नीचे रख दिया और फिर उसको बाद में कुंडी को खोलने लगा। Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the phone walking behind him. उसके मन में एक आइडिया आया कि वो जाएगा अंदर, रूम के अंदर जाएगा और पेनी के बेडरूम में जाएगा और फ़ोन उसके पीछे पीछे आएगा। But at these steps, the phone balked and refused to climb them. स्टेप के में सीढ़ियों के पास आके फ़ोन रुक गया है ना, और उसने उसका मन करा, बॉक मतलब होता है अनविलिंग टू डू समथिंग, यानी कुछ ना करने की इच्छा, ऐसा लग रहा था उसका ऊपर चढ़ने का मन नहीं कर रहा है। एंड रिफ्यूज़ टू क्लाइम देम, और उसने सीढ़ियों पर चढ़ने से मानो जैसे उसने इनकार कर दिया हो। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, जॉडी ने फ़ोन को उठाया और सीधा अपने पापा के रूम में लेकर गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज़, पेनी आंख बंद करके लेटा हुआ था। जॉडी कॉल्ड पा लुक, जॉडी ने पापा को आवाज़ लगाई और कहा देखो पापा। पेनी टर्न हिज हेड, पेनी ने अपना सर घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उसके पास में खड़ा हुआ था। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और फ़ोन ने उसको एकदम कस के पकड़ा हुआ था। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज़ आइज़ वर एज ब्राइट एज द फोन्स, और पेनी ने जब उन दोनों को देखा तो लगा कि इन दोनों की आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही हों। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, पेनी ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुमने इसे ढूंढ लिया। जॉडी वेंट टू द किचन, जॉडी किचन में गया। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, और फ़ोन भी उसके पीछे लड़खड़ाते हुए
पीछे पीछे जाने लगा। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टोर इन द किचन सेफ। किचन की अलमारी में सुबह का दूध रखा हुआ था, एक पैन में, एक बर्तन में। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और उस पर, दूध पर क्या हो गया था, मलाई चढ़ गई थी। ही स्कीम्ड द क्रीम इनटू अ जग, उसने क्रीम को हटाकर एक जग में रखा। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉर्ड। गॉर्ड क्या है, एक तरह का बर्तन होता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो उसने एक छोटे से गॉर्ड में मिल्क को पोर किया, यानी डाला। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और वो उसको फ़ोन के पास लेकर गया। इट बटेड इट सडनली। हिट का मतलब होता है अपने सर से किसी चीज़ को धक्का मारना, है ना, हिट करना। तो वो अपने सर से उसको अचानक से हिट करने लगा। स्मेलिंग द मिल्क, मिल्क को सूंघ कर वो उसको सर से हिट करने लगा। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। और जब जॉडी ने देखा कि ये ऐसे हिट कर रहा है, तो उसने तुरंत ही वहाँ जाकर मिल्क को स्पिल होने से, गिरने से बचा लिया, फर्श पर फैलने से बचा लिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉर्ड, यानी कि गॉर्ड में जो, उस बर्तन में जो मिल्क रखा हुआ था, उससे कुछ नहीं बन पा रहा था, यानी फ़ोन उससे मिल्क नहीं पी पा रहा था। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट दैम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ। जोडी को लगा कि वो इस तरह से मिल्क नहीं पी पाएगा उस गॉर्ड से, तो उसने क्या किया, अपनी फिंगर को मिल्क में डिप किया, डुबोया, और उसको फिर फ़ोन के सॉफ्ट से माउथ में लेकर गया, है ना, मुंह में डाल दिया उसके। इट सक्ड ग्रीडीली, क्योंकि जो फ़ोन था वो बहुत ज़्यादा भूखा था, है ना। तो उसने जब कुछ चीज़, किसी को जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है और कुछ खाने को मिल जाए तो एकदम कैसे झपट पड़ते हैं, तो इसी तरह से एकदम ग्रीडीली, लालच से वो उसके पीछे दूध उसकी उंगली पर झपट पड़ा, है ना, चूसने लगा। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. और जैसे ही जॉडी ने फ़ोन के मुंह से उंगली निकाली अपनी, तो वो बहुत तेज़, फ्रेंटिकली मतलब बहुत पागलपन से, गुस्से से एकदम ब्लीड करने लगा, चिल्लाने लगा। एंड बटेड हिम, और उसको क्या करने लगा, और उसको अपने सर से मारने लगा, हिट करने लगा। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फोन सक्ड ही लोवर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क। और उसने फिर से अपनी उंगलियां दूध में डुबोई, और एज द फोन सक्ड, और जैसे ही फ़ोन उसको सक करने लगा, उसकी उंगलियों को, ही लोवर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क, वो धीरे धीरे करके मिल्क में लेकर गया, मिल्क के पास लेकर गया, नीचे लेकर गया। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड। तो फ़ोन क्या है, बड़े मज़े से दूध को पीने लगता है, आवाज़ निकाल निकाल के, है ना, खूब चूस चूस के, मतलब सांस खींच खींच के दूध पीने लगता है। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली, और वो बड़ी ही एकदम इम्पेशेंटली, बेसब्री से अपने पैरों को, हूफ को मतलब उसके जो पैर थे, उन खुरों को ज़मीन पर पटकने लगता है। एज लॉन्ग एज ही हैड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कॉन्टेंट। जब तक जॉडी ने अपनी फिंगर्स को मिल्क में डुबो के रखा, तो एकदम फ़ोन बड़े मज़े से एकदम संतुष्ट होकर दूध पीता रहा। इट क्लोज्ड इट्स आइज़ ड्रीमीली। जब उसको दूध मिल गया फ़ोन को पीने के लिए, तो मज़े से पीने लगा, और आँख बंद करके वो मानो जैसे सपने में खो गया हो। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। उसको एक्सटेसी मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, है ना, खुशी मिला, हैप्पीनेस, जॉय। फ़ोन की टंग जब जॉडी के हाथ से लग रही थी, जब वो उसको सक कर रहा था, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, हैप्पीनेस, है ना, जॉय मिल रहा था। एक्सटेसी मतलब जॉय या हैप्पीनेस, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी छोटी सी पूँछ इधर उधर फ्लिक कर रही थी, मतलब हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, और लास्ट में जो मिल्क बचा हुआ था गॉड में, वो भी swirl यानी घूमते, चक्कर लगाते हुए, फोम के साथ झाग बनाते हुए, और गर्गल की आवाज़ के साथ वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। यानी कि फ़ोन ने बड़े आराम से सारा का सारा दूध चाट पोंछ के ख़त्म कर दिया। तो बच्चों, ये थी कहानी दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन, यानी जो टाइटल है वो उसको, इस स्टोरी को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। कैसे जॉडी उस फ़ोन को, जो अकेला रह गया था, उसका कोई भी नहीं था, उसको लेकर आ गया, क्योंकि डो, उसकी मदर डो, उसको किल कर दिया गया था, तो बेचारा अकेला रह गया। और जॉडी फ़ोन को इतने प्यार से रखता है, इतने अच्छे से खिलाता, जैसे माँ होती है ना, कि बच्चा नहीं खाता, शरारत करता है तो इधर उधर, जैसे माँ हर तरह से बच्चों को खिलाने की कोशिश करती है, इसी तरह से जब फ़ोन दूध नहीं पी पा रहा था, तो उसने अपनी उंगली से कैसे उसको पिलाया है, तो वो एक्चुअल में दिखा रहे थे कि हाँ, अब ये जॉडी को बिलोंग कर रहा है ना, वो उसकी पूरे से अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। तो ये कहानी आपकी मार्जोरी किनन रॉलिंग्स ने लिखी है, जो अमेरिकन राइटर हैं। तो बच्चों, ये थी आज की स्टोरी, दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन।
आपको ये स्टोरी कैसी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव ए गुड डे.